अब बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में ऑर्गन मशीन से अब तक 36 मीटर की गई ड्रिलिंग। टनल में डाला जा रहा 800 मीटर का पाइप। उत्तरकाशी में पहाड़ी पर रास्ता बनाने का काम लगातार जारी। बीआरओ की टीम पहाड़ी पर मशीनों को आने जाने के लिए सड़क का कर रही है निर्माण। टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क ने अपने काम की शुरुआत से पहले मंदिर में टेका मत्था। सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए की गई प्रार्थना। तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर आई अच्छी खबर। अगले 24 घंटे में निकाले जा सकते हैं सभी मजदूर। रेस्क्यू टीम ने 80 mm की पाइप टनल में भेजी। मजदूरों को रोटी चावल सब्जी देने की कोशिश। रायबरेली के भैरवनाथ मंदिर में पुजारियों ने की पूजा। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए कामना की गई। पिछले एक सप्ताह से टनल में कैद है सभी मजदूर। गाजा में आईडीएफ के एक्शन को लेकर इजराइल ने जारी किया मैप। गाजा के उत्तरी किनारों की ओर बढ़ रहे सैनिक। हमास ने गाजा से इजराइल की तरफ दागे रॉकेट। इजरायली यूरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। गाजा से जंग के बीच इजराइल की नेतन्याहू सरकार का बड़ा बयान। बंधक समझौते और युद्ध विराम को मंजूरी मिली। इजराइल करेगा 4 दिन का सीज फायर। समझौते के मुताबिक 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास। रिहा होने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल। वहीं इजराइल ने 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की बात कही है। गाजा में इजराइल की तरफ से जारी रहेगी मानवीय मदद। मिस्र के रास्ते जाने देगा 300 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री। सीज फायर के समझौते पर हमास ने जारी किया बयान। कहा कतर और मिस्र की मध्यस्थता से समझौते पर बनी बात। समझौते के बीच इजरायली सरकार का बयान। युद्ध विराम की समाप्ति के बाद फिर करेंगे हमास पर हमला। गाजा में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। हमास के शरिया कोर्ट पर किया गया कब्जा। कब्जे के बाद इजरायली जवानों ने राष्ट्रगान भी गाया। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में इजराइल ने बमबारी की है। एक नागरिक वाहन को बनाया गया निशाना। लगातार एक्शन मोड में है इजराइल डिफेंस फोर्स। गाजा में लगातार कहर बरपा रही इजरायली सेना। एक आवासीय इमारत को यहां पे नष्ट किया गया है। कार्रवाई को बताई गई बदले की भावना। गाजा में इजरायली सेना ने और भी ज्यादा तेज किए हमले। युद्धक विमानों ने नुसीरात शरणार्थी शिविर में एक इमारत को किया नष्ट। गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकाने को इजरायली सेना लगातार कर रही है तबाह। पिछले 6 दिनों में करीब 250 ठिकानों को तबाह किया गया। निशाने में है दर्जनों आतंकवादी, मिसाइल लॉन्चर और विभिन्न आतंकवादियों के ढांचे। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाया गया निशाना। वहीं रॉकेट लॉन्चर को नष्ट किया गया। गुशदान क्षेत्र में लॉन्च किए गए थे रॉकेट। 7 अक्टूबर का एक और वीडियो आया सामने। इजरायली बच्चों की निर्मम हत्या करते दिखाई दे रहे हमास के आतंकी। इजरायल हमास की जंग के बीच अमेरिका का ड्रोन हमला। ईरान समर्थित मिलिट्री काफिले पर हमला। ड्रोन हमले में कई लोगों की मौत। इराक में हिजबुल्लाह ने पुष्टि की। सर्च अभियान के दौरान इजरायली सेना ने किए कई बड़े खुलासे। हरेल ब्रिगेड के लड़ाकू दल ने नकाबा आतंकवादी के घर में छापा मारा। मौके से बरामद किया गया हथियारों का बड़ा जखीरा। जंग के बीच इजरायली सेना की तरफ से आया बयान। कहा पूर्वी हिस्से में घुस गए हैं हमास के बचे हुए आतंकवादी। गाजा से इजराइल पर मिसाइल हमला। यरूशलेम के पास हाईवे पर गिरी मिसाइल। तेल अवीव को जोड़ने वाले हाईवे पर धमाका हुआ। हमास ने इजरायली सेना पर किया हमला। ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बनाया गया निशाना। ऑक्यूपेशन फोर्सेस को टारगेट किया गया। गाजा के खान यूनिस में भीषण हमले लगातार जारी है। हमाद आवासीय पड़ोस में इजरायली सेना ने की है बमबारी। इमारत को किया गया नष्ट। जंग के बीच आतंकी संगठन पीआईजे ने जारी किया एक और वीडियो। तस्वीरों में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाते नजर आ रहे पीआईजे। ड्रोन वीडियो के जरिए दिखाए गए गाजा के हालात। नुसैरा शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इजरायली हवाई हमलों में गाजा की सूरत बदल गई है। जंग के बीच गाजा में मरने वालों की संख्या हुई 14,000 के पार। मरने वालों में 5,600 बच्चे और 3,550 महिलाएं शामिल। इजरायली सेना ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह के खिलाफ भी तेज किए हमले। लेबनान सीमा क्षेत्र में एक एंटी टैंक लॉन्चर पर हमला किया गया। इजरायल और हमास की जंग के बीच कई मासूमों की जिंदगी बनी नर्क। हमास के कब्जे में कैद है 40 बच्चे। इजरायली सेना की तरफ से दी गई जानकारी।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने तेज किए हमले, कई घरों पर आईडीएफ ने की बमबारी, तेज हमले से आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। इजरायल हमास जंग के बीच अलर्ट मोड पर ईरान का सशस्त्र बल, साथ ही एक सैन्य अभ्यास शुरू करने की भी खबर। मॉस्को में इजरायल हमास युद्ध के मुद्दे पर हुई मीटिंग में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इजरायल से किया आग्रह, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की अपील की गई। इजरायल हमास युद्ध को लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने रखी अपनी प्रतिक्रिया, इजरायल पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप, कहा गाजा में इजरायली सेना ने नरसंहार के समान कार्य किया। गाजा में मैग्नल यूनिट स्टील स्टिंग जैसे हथियारों के जरिए लड़ रही जंग, अब तक यूनिट ने 70 से ज्यादा आतंकी ठिकानों का पता लगाया है, साथ ही उन्हें नष्ट भी किया है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हथियार निर्माता कंपनी का दौरा किया, राफेल के अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री समेत कई दिग्गजों ने नेतन्याहू से बातचीत की। जंग के बीच फिलिस्तीनियों को आर्थिक सहायता देना जारी रखेगा यूरोपीय संघ, फिलिस्तीनियों को गरीबी से लड़ने में मिलेगी मदद, हमास के हमले के बाद की गई थी ये घोषणा। स्पेन के मैड्रिड में गाजा के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया है, इजरायल हमास जंग के बीच युद्ध विराम की मांग की, पिछले 47 दिनों से दोनों के बीच जारी है भीषण जंग। इजरायल जंग को लेकर हुई ब्रिक्स की आपात बैठक में भारत का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, सभी बंधकों को जल्द रिहा करे हमास। पंजाब के खुफिया विभाग को मिली बड़ी सफलता, भटिंडा से 3 आईएसआई आतंकियों की गिरफ्तारी, आतंकियों से हथियार और 9 मैगजीन बरामद। हैदराबाद के ललिता बाग में अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस को धमकी दी, चुनाव प्रचार के दौरान खुले मंच से धमकाया, कहा कोई माइका लाल नहीं जो मुझे रोक सके। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, सही है ना। राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साधा निशाना, घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा पहले के वादे भी पूरी नहीं कर पाई सरकार। कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो पूरा न करने के चलते हुए मुझे लगता है कि अब की बार दुगना बड़ा झूठ लेकर के 85 पेज का घोषणा पत्र राजस्थान घोषणा पत्र के नाम से लेकर के आए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, ईडी की टीम ने एसोसिएट जर्नल्स की 5100 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, यंग इंडिया की 90 करोड़ की संपत्ति भी यहाँ पे अटैच की गई है। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज, नई दिल्ली घोषणा पर चर्चा होगी, शाम 5:30 बजे से शुरू होगा G20 सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे नेतृत्व। राजस्थान में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी, आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित, बांसवाड़ा जिलों की 9 विधानसभा सीटों को साधने का करेंगे प्रयास। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ 3 रैलियां, पाली, जालौर और रानीवाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, सीकर और दौसा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। 23 नवंबर को मथुरा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, ब्रजोत्सव में होंगे शामिल, पीएम के आगमन को लेकर जोरों पर तैयारियां। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत आज हो सकती है खत्म। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन को लेकर बोले बीजेपी नेता संगीत सोम, पूरे प्रोसेस को बताया जिहाद और आतंकवाद बंद करने की अपील करी। देश के 20 से 22 करोड़ लोग केवल एक ही प्रोडक्ट है जिसे यूज कर रहे हैं, वो केवल हलाल है, ये जिहाद है, ये आतंकवाद है, ये हर कीमत पर बंद होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे का मकसद क्या है। यूपी सरकार की तरफ से हलाल सर्टिफिकेट बैन पर जमीयत उलेमा हिंद का बयान आया सामने, कहा इस काम को लंबे समय से कर रही जमीयत, अगर राज्य सरकार को कोई दिक्कत है तो केंद्र से बात करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है, उनकी जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूली बच्चों की सराहनीय पहल, सड़क सुरक्षा नियम को लेकर लोगों को किया जागरूक, नवंबर के महीने में जागरूकता अभियान चलाती है सरकार। शाहजहांपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, बालाजी की प्रतिमा तोड़े जाने से नाराजगी जाहिर की, मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, गोली लगने से घायल हुआ 10,000 का नामी बदमाश, मौके से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया गया।
उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल, हाथ में लगी गोली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी गिरोह का पर्दाफाश किया है। डॉक्टर बनकर लोगों से करते थे ठगी। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के जगदल में टीएमसी समर्थक की गोली मारकर हत्या। पुरानी तालाब क्षेत्र के पास मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में तीमारदार ने की डॉक्टर के साथ अभद्रता। गाली गलौज के चलते डॉक्टर की बिगड़ी हालत। गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। वहीं मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार। गोंडा में बीते दिनों हुई मारपीट में महिला की मौत हो गई। शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा परिवार। लगा रहा है न्याय की गुहार। मुजफ्फरनगर के एक स्पा अड्डे पर पुलिस टीम ने छापेमारी की है। मौके से 2 युवक और 5 युवतियों को पकड़ा। पकड़े गए युवाओं से पूछताछ जारी। बुलंदशहर में पुलिस की सर्विलांस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 35 लाख रुपए के 151 गुम हुए मोबाइल बरामद किए गए। अपने फोन पाकर खिले पीड़ितों के चेहरे। बुलंदशहर में गौकशी और गौ तस्करी मामले में अपराधियों को पुलिस ने चेतावनी दी है। एसएसपी बोले, गौकशी जैसे संगीन अपराधों में शामिल असामाजिक तत्वों पर की जा रही कार्रवाई। बुलंदशहर में बाल श्रम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। होटलों ढाबों पर छापे मारे। 8 बाल श्रमिकों को करवाया मुक्त। साथ ही बाल श्रम करवाने वालों को जारी किया नोटिस। रायबरेली में बीते दिनों हुए सराफा व्यापारी से लूट मामले में जांच जारी। पुलिस ने क्राइम सीन का लिया जायजा। सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। हरियाणा के पंचकुला में रफ्तार का कहर। कालका काली मंदिर में घुसा ट्रक। गोंडा लखनऊ राजमार्ग के पास लगा लंबा जाम। हाई टेंशन बिजली के तार में फंसा गन्ने का ट्रक। कई घंटों तक राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। बुलंदशहर में हाईवे पर गिरा सूखा पेड़। बाल बाल बचा पिकअप। पेड़ गिरने से सिकंदराबाद गुलवठी मार्ग पर लगा जाम। मौके पर ग्रामीणों ने सड़क से हटाया पेड़।